नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 18 मार्च को TRE4 के लिए महाआंदोलन हुआ छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में, और डेलीगेशन में भी दिलीप कुमार गए। वहाँ BPSC में बातचीत हुआ कि इसी मंथ के लास्ट तक TRE4 का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, लेकिन अब मात्र इस महीने में 2 दिन का ही समय रह गया है और अभी तक TRE4 का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। आगे का क्या रणनीति होगा, आगे क्या प्लान करेंगे, अगर 2-3 दिनों में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आगे क्या प्लान होगा, तो हम दिलीप कुमार जी से बात करते हैं। आप लोग बने रहिएगा। तो क्या प्लान है दिलीप भैया, आप आगे का क्या देखिए, प्लान है? आप तो सब कुछ बता ही दिए हैं। पिछले 2 वर्षों से TRE4 के अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और 24 अगस्त 2024 को ही TRE4 का एग्ज़ाम होना था BPSC के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। पिछले साल आप देखिए, चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्ज़ाम की तिथि, रिजल्ट की तिथि घोषित की गई। 45-46 दिन पहले BPSC द्वारा नोटिस जारी किया गया कि याचना मिल चुकी है और जल्द TRE4 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। 18 मार्च को जब हम लोग आंदोलन किए तो BPSC के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात हुई और उन लोगों ने कहा कि याचना आई थी लेकिन शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। 20 मार्च को मीटिंग है, उसके बाद फिर से याचना भेजा जाएगा और उसके 4-5 दिन के बाद हम लोग विज्ञापन जारी कर देंगे। हमने ये भी कहा भी था कि मार्च से आगे नहीं जाना चाहिए, मार्च में ही विज्ञापन जारी हो, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और उन लोगों ने कहा था कि मार्च में हम जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक 20 तारीख के बाद ये खबर आई कि याचना फिर से भेजा गया BPSC को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, क्या शिक्षा विभाग ने फिर से वापस ले लिया, क्या किया नहीं किया, कोई जानकारी नहीं आ रही है। और ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि याचना भेजी जाती है BPSC को, फिर वापस ले लिया जाता है, फिर भेजा जाता है, फिर वापस हो जाता है। भाई इस तरह से तो किसी बहाली में हम लोग नहीं देखे हैं। TRE1 में भी विज्ञापन आने के बाद संशोधन 13-14 संशोधन हुआ था। तो आपको कोई संशोधन करना है तो विज्ञापन जारी कीजिए, उसके बाद अपना संशोधन करते रहिएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन विज्ञापन तो जारी कीजिए। और 3 दिन का भी समय दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी करें, यानी मार्च अंत तक जारी कर दे, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन पटना में होगा। और अभी 30 मार्च को सोमवार को बेगूसराय के GD कॉलेज में सुबह 10:30 बजे अभ्यर्थियों की, छात्र छात्राओं की एक मीटिंग रखे हैं, जिसमें TRE4 अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, BSSC अभ्यर्थी, दरोगा सिपाही अभ्यर्थी, BET अभ्यर्थी सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी 10:30 बजे 30 मार्च को सोमवार को बेगूसराय के GD कॉलेज पहुंचिए। वहां हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और उसके बाद फिर आगे की रणनीति भी तय करेंगे कि आगे क्या करना है। और जल्द पटना में भी आंदोलन हम लोग करेंगे। 3 दिन का समय अभी पटना में दे रहे हैं शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री और BPSC को कि 3 दिन के अंदर आप लोग BPSC से नोटिस जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे। और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी और BPSC होगा। पिछले 2 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 21 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब वो यहाँ से मुख्यमंत्री के पद छोड़ने वाले हैं, मतलब एक तरह से अलविदा करने वाले हैं, संन्यास ले रहे हैं, यहाँ से उनकी विदाई हो रही है। और पिछले साल 16 जुलाई को भी उन्होंने TRE4 को लेकर घोषणा किया था। अभी समृद्धि यात्रा में रोज़ 8-10 जगह करीब बोले हैं, और अंतिम समृद्धि यात्रा था उस दिन भी उन्होंने TRE4 को लेकर कहा, लेकिन इसके बावजूद भी TRE4 का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें चल रहा है कि नीतीश कुमार जी को छवि को खराब करो, उनको बदनाम करो, उनकी छवि को धूमिल करो। क्योंकि जब मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं और ये सारा चीज़ हो चुका है तो फिर विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कि कुछ नेता, कुछ अधिकारी मिलकर नीतीश कुमार जी को बदनाम करना चाहते हैं। भाई ऐसे मुख्यमंत्री जो 21 साल से हैं, अब वो विदाई ले रहे हैं यहाँ से, तो कम से कम उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, TRE4 का विज्ञापन जारी करे। नहीं तो अब हम लोग सड़क पे उतरेंगे और बड़ी संख्या में उतरेंगे, और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और BPSC होगा। आप अलग अलग जिलों में जाकर जन संवाद कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है? फ़ायदा मिलता है कि जिस जिला में जाते हैं वहाँ अभ्यर्थी एकजुट होते हैं, उनमें जागृति फैलती है और वो जागरूक होते हैं पहले से ज़्यादा। ऐसे उनको लगता है कि हम अपने ज़िला में हैं तो पटना कैसे जाएं, बहुत कम लोग आ पाते हैं। लेकिन जब हम ज़िला में जाते हैं तो वहाँ लोग आते हैं, 100 कहीं 150 लोग आते हैं, तो वो लोग फिर एक टीम बनाकर एक दूसरे से बात करते हैं, फिर संख्या बढ़ती है, इस तरह से एकजुटता बढ़ती है, उस ज़िला में गतिविधि बढ़ती है। और उसके बाद वो लोग पटना बड़ी संख्या में आते हैं। जैसे हम आरा गए थे
तो 18 मार्च के आंदोलन में आरा से बड़ी संख्या में लोग आए थे। जो छात्र प्रोटेस्ट में नहीं आ पाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको हम यही कहेंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा तो कल को आपसे घर ज़मीन छीन लिया जाएगा, आप इसी तरह ऑनलाइन देखते रह जाइएगा। इसलिए अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। और जिस दिन हम लोग आंदोलन करते हैं, कम से कम उस दिन कोचिंग में मत जाइए, आंदोलन में आइए, घर मत बैठे रहिए, लाइब्रेरी मत बैठे रहिए। और कुछ कोचिंग शिक्षक भी हैं जो आंदोलन में साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बहुत सारे कोचिंग शिक्षक ऐसे हैं जो उस दिन क्लास खोल के पढ़ाते रहते हैं, तो उनको भी हम कहना चाहते हैं कि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की तरह रहिए। मतलब कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया की तरह मत कीजिए। उस दिन कोचिंग बंद रखिए। आपको आंदोलन में साथ नहीं देना है, नहीं बोलना है, चुप रहिए, लेकिन आंदोलन का विरोध मत कीजिए। कुछ लोग बोल देते हैं कि आंदोलन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, लोग नेता बनने के लिए आंदोलन करता है, चाहे कुछ से कुछ। तो वैसे शिक्षक के चक्कर में ना पड़े। वैसे शिक्षक कोर्स बेचवा है, कोर्स बेचते रहेंगे, उनका काम है कोर्स बेचना। लेकिन उन लोगों से भी हम कहेंगे अगर वैकेंसी नहीं आती तो आपका कोचिंग भी नहीं चलता। दिलीप कुमार है जो लड़ कर टीआरई शिक्षक भर्ती जो है बीपीएससी से करवाया। पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी। अगर नियोजन इकाई से बहाली होती थी तो उस समय कोई कोचिंग नहीं चलता था टीचर के लिए। लेकिन बीपीएससी से हुआ तो हज़ारों टीचर देश भर में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा लिए। और बहाली बीपीएससी से कराने वाला कौन? दिलीप कुमार। और आंदोलन दिलीप कुमार कर रहा था, आप लोग विरोध करते हैं। तो ये मत कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो समझिए कि आप स्टूडेंट को गुमराह करें। और स्टूडेंट्स को भी कहेंगे जो भी शिक्षक ऐसा करे उनको मुंह पर तुरंत जवाब दीजिए। छात्रों का कमेंट रहता है कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरी, सारे मुद्दों को लेकर, फिजिकल टीचर के बारे में कमेंट, लेकिन छात्र पहुंच नहीं पाते हैं। उस जिस तरह से कमेंट आता है, जितने भी यूट्यूबर हैं उनके ऊपर कमेंट आता है, लेकिन छात्र जो हैं पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, बोलते हैं म्यूजिक टीचर वाले, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल टीचर। फिजिकल टीचर वाले कुछ आए थे, बहुत कम संख्या थी। कंप्यूटर टीचर वाले पिछले आंदोलन में बहुत नहीं के बराबर थे। म्यूजिक टीचर वाले भी नहीं के 2-4 लोग थे। तो ऐसे नहीं ना होगा। आप आइएगा तब ना, सिर्फ घर बैठल चाहिएगा कि हो जाए, तो वो उनसे असंभव नहीं ना है। जो भी है, फिजिकल टीचर हो, म्यूजिक टीचर हो, एग्रीकल्चर टीचर हो, म्यूजिक के हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी हो, जो भी है, सभी को आना पड़ेगा। तब तो आप अपने मुद्दे को आप भी रखिएगा और हम भी रखेंगे। आप वहाँ संख्या दिखेगी ना, आपका जो डिमांड है वो हाथ में तख्ती रखिएगा, आप आइएगा तब तो। आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो उसका तख्ती जो है दूसरा ज्योग्राफी वाले तो नहीं रखेंगे ना, कंप्यूटर साइंस वाले ही अभ्यर्थी रखेंगे। तो वो तो आना पड़ेगा आपको आंदोलन में। तो आप लोग आइए आंदोलन में, जब भी होता है तो आप लोग आइए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी आए हुए हैं, मेल और फीमेल सभी लोग हैं। और अब दिलीप कुमार जी ने सारे छात्रों को बोला है कि जब भी अगला प्रोटेस्ट होता है तो सारे छात्र पटना आने का प्रयास करें और तभी आप लोग का मांग जो है उठाया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।